Lord, this is a case of consent between two people. Prosecutor's applicant 10 साल बड़ी है, मेजर है ना? जी जी जी, 30 years old, and my lord, the present applicant is a boy aged about 21 years old. Incident होता है 11/9/2024 रात के 11 बजे. वहीं पर प्रोसिक्यूटर्स बोलती है कि एप्लीकेंट मेरे घर के अंदर आ गया, जहां मैं सो रही थी, मेरे बाजू वाले कमरे में मेरी सास सो रही थी, एंड द एप्लीकेंट होल्ड्स माय माउथ एंड ही फोर्सफुली वो करते हैं, कमिट्स द एक्ट. द मोमेंट माय हस्बैंड कम्स, 30 मिनट बाद हस्बैंड को देख के एप्लीकेंट वहां से भाग जाता है. उसके बाद सर ये होता है दैट प्रोसिक्यूटर्स का हस्बैंड प्रोसिक्यूटर्स को लेके एप्लीकेंट के घर पे जाता है और एप्लीकेंट को वो 2 बार झापड़ मारता है और प्रोसिक्यूटर्स को वो वहीं पे छोड़ देता है. रात भर प्रोसिक्यूटर्स एप्लीकेंट के घर पे रहती है, ये वो खुद बोल रही है. एंड इन द मॉर्निंग द प्रोसिक्यूटर्स कम्स होम. आते हैं द हस्बैंड. अब इसमें होता क्या मिलॉर्ड, एक्चुअली द एप्लीकेंट एंड द प्रोसिक्यूटर्स सिचुएशन के हिसाब से पहले बता दो, एक्चुअल बाद में बताना जी. ये होता है एंड आफ्टर अ डिले ऑफ 20 आवर्स वो लोग थाने जाके रिपोर्ट लिखाते हैं दैट ही हैज फोर्सफुली कमिटेड द एक्ट विद हर. इन हर स्टेटमेंट फर्दरमोर मिलॉर्ड इट कम्स कि जब उनके हस्बैंड को पता चलता है, देयर आफ्टर owing to the family pressure उनको अपना घर बचाना रहता है, that is why a case is lodged. The relation between the applicant and the prosecutrix is that applicant उनका देवर लगता है. Prosecutrix is a woman who is more than 10 years old. Applicant 21 साल का है, prosecutrix is about 30-31 years old. There are no injuries. वो बोलती है कि वो जबरदस्ती मेरे घर के अंदर आ गया, लेकिन वो खुद गेट खोलती है. जब हस्बैंड को पता चल गया, हस्बैंड प्रोसिक्यूटर्स को, सर मैं आपके समक्ष मैं उसका बयान पढ़ देता हूँ. द लर्नेड काउंसिल फॉर द डिफेंस had asked the question, आपके पति आपको आरोपी से बात करने के लिए किस बात के लिए मना करते थे? मैं ये नहीं बता सकती कि मेरे पति आरोपी, तो इसका मतलब कि उनकी पहले से बातचीत चल रही थी. एंड माय लॉर्ड, बिफोर योर लॉर्डशिप्स, इट इज अ वेरी अननेचुरल कंडक्ट कि जब ये, एंड द रियलिटी ऑफ द फैक्ट इज दैट जब हस्बैंड को पता चल गया, हस्बैंड रात में लेके गया, उसने आरोपी को 2 झापड़ मारे. उसने बोला कि अब आपको अगर इसी के साथ में रहना तो इसी के साथ में रहो. द होल नाइट शी स्टेज ओवर देयर, इन द मॉर्निंग शी कम्स. जब शाम तक उनका रिकंसिलिएशन हो जाता है हस्बैंड और वाइफ का, एंड एट 8 o'clock in the night they go and thereafter they lodge a report. There are no injuries on her body, no external injuries. उसकी पैराग्राफ नंबर 5 she clearly states कि मेरी सासू में मेरे बाजू वाले कमरे में सो रही थी. She never called. She herself was a consenting party. 30 years की एज है. Applicant is a boy aged about 21 years old. कफल की कोई इंजरीज नहीं है. थर्ड है ना ये? जी सर. थर्ड. हाँ बताइए वकील साहब. पीड़िता का ये कहना है कि मैंने, ये कहना गलत है कि मैंने इसके खिलाफ छोटी रिपोर्ट की. अरे इतने बार पढ़ता है पूरे में, और उसके जस्ट ऊपर भी देख लीजिए. ये कहना गलत है कि रिपोर्ट करने के लिए गांव के उदयवासी को लेकर गए थे. ये कहना सही है कि जिस रात घटना हुई थी उस रात रिपोर्ट करने थाने नहीं गए थे. ये भी बोलते हैं, ये कहना सही है कि आरोपी राजकुमार श्री सिद्धार्थ लर्नेड काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट, लर्नेड काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट, reading the statement of the victim CW1 and her husband has stated that the victim herself has stated that at the time the incident has taken in her house when she was sleeping and other family members were sleeping in another room. While he was taking her room and other persons were sleeping,
including her husband were sleeping in another room. The victim husband has also admitted, and it also has admitted in that the victim's husband was taking objection on victim talking to applicant, and this fact has been admitted by the husband of the victim, PW2, that the victim is 32-year-old, whereas the applicant is a 20-21-year-old. The applicant victim's eldest son is 16-year-old, and he has also admitted that her mother has told the illicit relation between the applicant and the victim. That's why he was taking the objection on talking of his wife to applicant. And on that basis, learned counsel for the applicant has submitted that these were the relation with the consent, and both the witness and the material witness has been examined. There is no chances of influencing the prosecuting witnesses. The applicant is in custody. Trial will take time to be concluded, hence applicant be enlarged on bail.